अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो अक्यूज्ड के राइट्स क्या हैं हमारे पाकिस्तान के कानून के अंदर, मुल्ज़म के हकूक, मुल्ज़मान के हकूक, इस बारे में हम आज बहस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उस पर बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। जिस तरीके से हर इंसान को दोस्तों हकूक हासिल है, उसी तरह हर तबके में इंसान को हकूक हासिल है, कानून हकूक देता है। तो इसी तरह एक मुल्ज़म जो पर्सन होते हैं, जो अगर वो कोई जुर्म कर लेता है कि आया कि उनके भी हकूक हैं, हाँ कानून के अंदर उसके भी हकूक हैं, वो मदरजा ज़ैल है। इसके बारे में एक आम इंसान को कानूनी आगाही हासिल होनी चाहिए। ये नहीं होता कि एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया, उसको फैंटी लगा लगा के ज़बरदस्ती उससे जुर्म साबित करवा देना। तो वो मदरजा ज़ैल है। मैं उस बारे में कुछ आगाही देना चाहता हूँ एक आम इंसान को, एक आम शहरी को, एक आम देहाती को, एक आम पाकिस्तानी शहरी को, ताकि उनको कानून से रहनुमाई हासिल हो। अगर कोई इंसान गिरफ्तार हो जाता है या वो उसके उस पर क्या उसको कानून राइट्स देता है, हकूक देता है। नंबर वन, मुल्ज़म को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स को जुर्म करता है तो ये नहीं है कि वो एक शख्स जुर्म ही नहीं करता, एवं उस पर शक किया जाता है और उसको गैर कानूनी तौर पर वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मुल्ज़म की जो तलाशी है, ये आए दिन आप नाकों पे देखते हैं, तलाशियाँ शुरू हुई होती हैं, गैर कानूनी तरीके से उसकी तलाशी नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट, मुल्ज़म को किसी एक ही जुर्म में, अगर बंदे ने कोई एक जुर्म किया, उसमें दो सजाएं नहीं दी जाएंगी। एक चोरी की है, उसी केस के अंदर दो सजाएं नहीं हो सकती। ये एक एग्जांपल दी है। मुल्ज़म को वक़ुआ के वक़्त नाफिजुल अमल, जब मुल्ज़म ने कोई ऐसा जुर्म किया, वक़ुआ किया, तो उस वक़्त जो कानून नाफिज हुआ होगा उसके तहत ही उसको सज़ा दी जाएगी, ना कि वक़ुआ के तहत। तब अगर कानून तब्दील हो जाता है उसके तहत नहीं। जब उसने ऑफेंस किया उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि अब वो कानून चेंज हो गया, अब उसके मुताबिक उसको दोबारा फिर वो प्रोसीजर शुरू करवा दिया, नहीं। मुल्ज़म को गैर कानूनी तौर पर कैद भी नहीं रखा जा सकता। जिस तरीके से मोस्टली हमारे पुलिस वाले क्या होता है कि बंदे को मुल्ज़म को पकड़ लेते हैं और उस पर गिरफ्तारी नहीं डालते और इलाका मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अंदर पेश नहीं करते और गैर कानूनी तौर पर उसकी हफ्से भेजा में रखते हैं। और बाद में क्या होता है, फिर दूसरी पार्टी कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप कानूनी तौर पे एक्शन ले सकते हैं। 491 CRPC के तहत आप रिट फाइल करके बंदा अपना बरामद करवा सकते हैं। और जो पुलिस एहलकार इस तरह किसी को हफ्से बेजा में या कोई प्राइवेट बंदा किसी दूसरे बंदे को हफ्से बेजा में रखता है, उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। मुल्ज़म को गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद इसे गिरफ्तारी की वजूहात बताना ज़रूरी है कि तुम्हें हमने गिरफ्तार इसलिए किया कि तुमने ये फ़लाना जुर्म किया था, इसलिए हमने तुम्हें जुर्म किया। उसको आगाही हासिल ज़रूरी है, उसको बताना ज़रूरी है। जो जब भी कोई पुलिस ऑफिसर वगैरह किसी को गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार शुदा मुल्ज़म को गैर कानूनी तौर पर कैद नहीं रखा जाएगा, जैसे मैंने ABS वाली पीछे एग्जाम्पल बताई है। और मुल्ज़म को इसकी मर्ज़ी का वकील मुकर्रर करने का भी हक हासिल है कि मुल्ज़म अपनी मर्ज़ी का वकील भी रख सकता है। मुल्ज़म को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट, इलाकाई जो जुरिस्डिक्शन है, अख्तियार समात है, अदालत में पेश किया जाएगा। अगर आप पेश नहीं करते तो आपके खिलाफ कानून एक्शन ले सकता है। अगर मुल्ज़म गिरफ्तार है तो इसको उसकी जो मजाज अदालत है उसमें ज़मानत करने का उसको पूरा हक हासिल है। वो अपनी ज़मानत के लिए केस मूव कर सकता है, वकील साहब की मदद से वो अपना केस फाइल करके कर सकता है। मुल्ज़म को अपनी खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से किसी भी मुल्ज़म को वो पुलिस वाले पैसे वगैरह ले लेते हैं और उसको ज़बरदस्ती उसको इतना ज़्यादा फैंटी लगाते हैं, इतनी ऐसी की तैसी उसकी फेर देते हैं और मजबूर होकर कहता है जी हाँ मैंने जुर्म किया है। मेरे पास इस तरह एक केस आया, वो 302 का केस है। उसमें कत्ल ए ने किया है, एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। अब वक़ुआ जो मदइया है वो भी उसमें वही कह रही है कि मेरे दामाद ने मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को मारा है। FIR भी वो कह रही है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि वो एक तीसरा बंदा
जो कि उस वकूवे से के साथ उसका तल्लक ही नहीं है। पुलिस ने क्या किया जी, वो उसके बीबी के जो मदैया के दामाद से पैसे लेके और साज़बाज़ होगी, एक तीसरे बंदे को उसमें इन्वॉल्व करके उसको गुनाह कर करके उसको जेल भिजवा दिया और उसमें ज़बरदस्ती उसका बयान करवा दिया जी मैंने ही इसको कत्ल किया है। अब उसका केस जो मेरे पास है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। तो बात ये है कि एक वकूवे का उसके साथ तल्लक ही नहीं है, उसको गुनाहगार कर। अब इसके बाद इसमें ये होगा कि वो कानूनी तौर पर आप उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नौकरी जा सकती है। लेकिन बात ये है कि पार्टी को कहा है कि हमें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कानूनी तौर पर लेकिन वो पार्टी ये पार्टी डर जाती है वो पुलिस वालों से, वो दुश्मनी नहीं कहते, दुश्मनी बन जाएगी, हमें मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लिहाजा लोग मासूम है, लोग डर जाते हैं। लेकिन कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अगर किसी को गैर कानूनी तौर पर ज़बरदस्ती उससे जुर्म साबित करवाना, ज़बरदस्ती कहना। मुलज़म को इस्तग़ासा के गवाहान जो होते हैं, बयानात की कापी मुफ्त फराहम की जाएगी। अदालत में जब भी इस तरह कोई होगा तो उसको मुफ्त दी जाएगी। ये नहीं होगा कहा जब ख़रीदें इसको, वो कापी वगैरह तक के पैसे तक भी वो कोर्ट की ज़िम्मेदारी होगी। मुलज़म को किसी भी केस में शक का फ़ायदा दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा केस है उसमें कोर्ट के अंदर चल रहा है, अगर कोई शक पे बात होगी तो वो उसको बेनिफिट होगा, उसके बेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बरी होने के भी चांस ज़्यादा। ट्रायल में अगर ऐसे शक की बिना पर भी मुलजमान बरी हो जाते हैं। मुलज़म को ये भी हक हासिल है कि इसके खिलाफ दी जाने वाली जो गवाही है इसकी मौजूदगी में ही रिकॉर्ड की जाएगी। जब भी ट्रायल के अंदर जब भी कोई शहादत वगैरह होती है वो मुलजमान के सामने होती है, उनकी पीछे नहीं वो होगी, यानी कि वो अगर वो जेल में है तो पीछे से शहादत हो रही है, नहीं, उनके सामने ही होगी। मुलज़म को इसके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में बताया जाएगा बाकायदा तौर पे। अगर उसके खिलाफ जो जुर्म है तो बाकायदा तौर पे अगर कोर्ट में वो ट्रायल चल रहा है तो जज साहब भी बताएंगे कि तेरे खिलाफ ये एलिगेशन लगी थी, इस वजह से लगी, तुमने ये ऑफेंस किया है। इसी तरह मुलज़म को बताना ज़रूरी होगा, पुलिस ऑफिसर भी बताता है कि तुम्हारे खिलाफ ये एलिगेशन लगी है और ये ऑफेंस लगे हैं, तुमने ये ऑफेंस किया था, तो ये वक़ुआ रूह पज़ीर हुआ है, तो जिस वजह से ये तुम पर इस तरह का बार लगा है। मुलज़म के खिलाफ दी जाने वाली गवाही के हक पर जिरा असर है। जब मुलज़म के खिलाफ कोई भी गवाही देती है तो मुलज़म का जो वकील होता है उस पर जिरा करेगा। ये भी मुलज़म को एक बेनिफिट है, वो उस जिरा में भी मुलज़म का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि बरी होने के, क्योंकि वो बेगुनाह, उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानून उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। ये मुलज़मान को हकूक़ हासिल है एक। और इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मुलज़म के ख़िलाफ़ दी जाने वाली जो गवाही है इसको वजाहत देने का हक हासिल है। ये भी उसको एक कानून उसको उसकी हेल्प कर रहा है, उसका मुलज़म का राइट बनता है। मुलज़म को अपना तिब्बी मुआयना करवाने का हक हासिल है। मुलज़म ये भी कह सकता है मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद पुलिस ने किया है, मेरा मुआयना किया जाए, जज साहब को वो दरख्वास्त दी जा सकती है। अगर वो जेल में है, जेल में भी वो उधर जो पुलिस अफसरान होते हैं, अफसरान को कह सकते हैं कि मेरा मुआयना किया जाए। नहीं अगर मानते तो वो बजरिया कोर्ट भी अपना तिब्बी मुआयना करवा सकता है, ये भी उसको हक हासिल है। ये नहीं कि उसने अगर जुर्म कर दिया कि उसको अंधेर कोठरी में फेंक दिया और उसको जो भी जितनी सज़ा दी गई है उसी सज़ा के मतलब उसको उसी कोठरी में ना खाना देना, ना उसको पानी देना, कुछ देना, जलील और रसवा करना, नहीं, कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ और कि मुलज़म को अपने हक में गवाहान पेश करने का हक हासिल होता है। वो अपने हक में, उसके हक में जो गवाहान होता है, विटनेस होते हैं, वो मुकम्मल उसको वो हक हासिल है। मुलज़म को न्यूट्रल जज के पास मुकदमा करवाने का भी हक हासिल है। मुलज़म कहता है जी मुझे ये जो जज साहब हैं इन पे मेरे एतबार नहीं है, ये शायद दूसरी पार्टी के साथ मिला है, लेकिन वो एक न्यूट्रल जज होगा, उनके पास भी वो केस अपना ट्रांसफ़र करवा सकता है कि मैंने जनाब इस पे एतबार नहीं है। मुलज़म को ये भी हक दिया जाता है। लेकिन
मुकदमा ख़त्म होने पर फैसले से पहले एक दफ़ा फिर से तहरीरी तौर पर अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के दफ़ा में जवाब देने का हक हासिल रखता है। मुल्ज़म को कानून ये भी हक हासिल है। मुल्ज़म को इसकी मौजूदगी में फ़ैसला सुनाकर सज़ा दी जाएगी। जब भी ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, जज साहब फैसला करेंगे, तो उस वक़्त यही होता है कि अंदर से अगर वो 302 का कह दिया तो अंदर से बंद कर दिया जाएगा। जो भी मुल्ज़म के सामने वो फैसला सुनाया जाएगा। ये नहीं होगा मुल्ज़म जेल के अंदर बैठा है, बाहर अदालत फैसला सुना रही है कि तुम्हें बरी कर दिया गया है, या तुम्हें 3 साल सज़ा, या तुम्हें उम्र कैद दी गई, या तुम्हें सज़ाए मौत दी गई है। ये मुल्ज़म के सामने ही ऑनरेबल कोर्ट जो होगी वो फैसला सुनाएगी। मुल्ज़म को तेज़ तरीन मुकदमा चलाने का हक हासिल है। कुछ ये होता है कि एक एक महीने की डेट पड़ जाती है, मुल्ज़म जेल में होता है, 1 महीने बाद आएगा, आगे से फिर वकील साहब नहीं पेश हुए जी, गवाहान नहीं आए, विटनेस नहीं आए, शहादत नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो केस को लिंगर ऑन नहीं हुआ। मुल्ज़म के पास ये भी हक हासिल है कि वो ऑनरेबल कोर्ट को कह सकता है कि जनाब ट्रायल को मज़ीद स्पीडी ट्रायल करें, अगर वो बेगुनाह को उसको फौरी तौर पर उसका हक मिले। हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह के बेतहाशा केसेस हैं कि मुल्ज़मान, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया था जिसमें मुल्ज़म बरी हो गया, बाद में पता चला कि मुल्ज़म तो फौत हो चुका है। तो ऑनरेबल एंड पे क्या होता है, ऑनरेबल कोर्ट सॉरी कर लेती है, जी हमसे गलती होगी। इस तरह लाहौर की सेशन कोर्ट में इस तरह का केस था, उसे भी एक बंदा बेगुनाह तौर पर वो जेल में पड़ा रहा। बाद में एंड में अदालत ने क्या करना है, जी हम माजरत चाहते हैं, जी हम सॉरी चाहते हैं, कानून आपसे माफ़ी चाहता है। तो इस तरह के बेतहाशा जेलें पड़ी हैं, बेगुनाह लोग पड़े हुए हैं, और उन बेचारों को उनके हकूक़ का पता ही नहीं कि हमारे उनके भी हकूक़ हैं। बस NGOs हैं, वो NGOs के वकला हैं, वो बस NGO अपना सिर्फ पैसा बटोर रही हैं। तो इस बारे में एक पूरी कम्युनिटी होनी चाहिए, वकला कम्युनिटी, जो कि इस पावर को, इस चीज़ को फौरी तो बेगुनाह लोग जो बेचारे हैं उनको वो उनके साथ कोऑपरेट करें। मुल्ज़म को अपील का भी हक है। अगर उसके खिलाफ एलिगेशन लगी, उसको सज़ा हो गई, तो वो फिर आगे अपील भी कर सकता है। उसको कानून इस चीज़ की भी इजाज़त देता है। ये नहीं कि उसके ऊपर सज़ा होगी तो बस वो अब जेल में चला गया, अब वो 25 साल या 20 साल या 15 साल या 5 साल वो निकाल के ही आएगा, नहीं, उसको इस चीज़ का भी हक है। मुल्ज़म को गमगीर हालात में गिरफ्तार करने का हक हासिल है, और मुल्ज़म को अपनी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ में दफ़ा का भी हक हासिल है। अब गमगीन हालात में ये उसको ख़तरा हो गया कि फ़लानी दूसरी तरफ से पार्टी उसको फौरी उसको मार देगी, ये कर दी, वो कर दी। अगर वो गिरफ़्तारी दे देता है तो उसको गिरफ़्तारी करना भी उसका हक है, ताकि उसका जानी माली नुकसान ना हो सके। फिर उसका मुल्ज़म को अपनी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ में दफ़ा का भी हक हासिल है, उसकी प्राइवेसी है। अपील पेंडिंग होने की सूरत में मुल्ज़म को ज़मानत हासिल करने का भी हक हासिल है कि अगर अपील पेंडिंग पड़ी है, चला जा रहा, अभी तक अपील लगी नहीं, तो मुल्ज़म दोबारा केस अपनी मूव कर सकता है। उसको ज़मानत हक लेने का भी हक हासिल है। अगर उसका राइट बनता है, उसको ऑनरेबल कोर्ट जब देखती है कि अपील बहुत लेट हो गई है, तो उसको मुल्ज़म को ज़मानत पर भी अदालत कर सकती है, उसकी बेल ले सकती है। तो इसी तरह मुल्ज़म को सज़ा की सूरत में फ़ैसला की कॉपी फ़राहम की जाएगी। जब भी अदालत कोई इस तरह का केस करती है, जब फ़ैसला हो जाता है, ट्रायल का फ़ैसला हो जाता है, तो उसको फ़ैसले की कापी वो भी अदालत से ले सकता है, उसका हक है, उसका राइट है। वो ख़ुद भी ले सकता है, अपने वकील के थ्रू भी ले सकता है, और अपनी मर्ज़ी का वकील भी कर सकता है। इसी तरह जिस तरीके से पूरे लोगों को कानून का हक है, उनके राइट्स हैं, उनके हकूक़ हैं, इसी तरह मुल्ज़म के भी हकूक़ हैं। तो दोस्तों, ये कानून से आगाही थी, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर इतना मासूम मुआशरा है, जिससे में ये इतना ज़्यादा लोगों को, बेगुनाह लोगों को पकड़ कर ज़बरदस्ती उनसे जुर्म साबित करवा लेते हैं। ये हमारा मुआशरे के, हमारा ये जो पुलिस लाइन में लोग कुछ ऐसे बैठे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ज़बरदस्ती ये करते हैं, और जो जेलों में बेचारे सड़ रहे हैं मुल्ज़मान, उनको बेचारों को पता ही नहीं कि उन्होंने जुर्म क्या किया है, और उनकी सज़ा होती है 3 साल, वो 10-10 साल से वो जेलों में पड़े होते हैं।
कोई किसी के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता। तो इसलिए मेरा लेक्चर देने का मकसद ये था कि एक आम इंसान को भी इस तरह कानून से आगाही हासिल होनी चाहिए, और जो कि मैं कोशिश करता रहूँगा कि दोस्तों तक कानून की आगाही हासिल हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।